जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय संविधान में जो ये मौलिक अधिकार है भाग 3, ठीक है फ्रेंड्स, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इससे रिगार्डिंग मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो पहले भी ला चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप उसे देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अध्याय में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। किस भाग में, आप यहाँ अध्याय को भाग भी ले सकते हैं, किस भाग में वर्णित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 में वर्णित है आपके मौलिक अधिकार। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो प्रश्न को आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 की बात करें तो दोस्तों समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 की बात करें तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है आपकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा के रूप में भी कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न संख्या 4 को पढ़ लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस अधिकार के तहत, किस अनुच्छेद के तहत उठा सकता है डायरेक्ट आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो वो है आपका अनुच्छेद 32। ये दोस्तों ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने अभी अभी बताया था, बी आर अम्बेडकर साहब जी ने इसे कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है, वो इसलिए ही कहा था जहां आप जिस अधिकार के तहत, जिस अनुच्छेद के तहत आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन का मामला उठा सकते हैं, कहीं भी रिट कर सकते हैं। वो सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं डायरेक्ट अपने मौलिक अधिकारों के हनन के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों ये आता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो कितने तरह के रिट जारी किए जा सकते हैं। तो वो है दोस्तों 5 तरह के रिट जारी किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं वो रिट, वो आप पढ़ लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए, ये जारी कब किया जाता है। ये जारी तब किया जाता है दोस्तों जब आपको नजरबंद किया जाता है या फिर बिना किसी कारण से या आपको बंदी बना दिया जाता है, परमादेश आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा भी किए जा सकते हैं। यदि मैं बात करूं दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ये 5 तरह की रिट उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है उसके द्वारा किए जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उसके द्वारा जारी किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी बताया था और क्वेश्चन आ भी गया है। रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा या फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है रिट। 5 तरह की रिट होती है दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों के हनन में जारी की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। कितने तरह की, 5 तरह की, बहुत बार पूछा जा चुका है। कितने तरह की रिट जारी की जा सकती है उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन जो भी होगा 5 बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? बताइए दोस्तों, निजी स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है आपका? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस अधिकार के तहत आप क्या कर सकते हैं, जो ये रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, तब जारी किया जाता है जब आपको बंदी बना दिया जाता है या फिर नजरबंद कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संघ बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? संघ आप बनाते हैं, यूनियन आप बनाते हैं, कोई महिला मंडल बनता है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा अधिकार होता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, समानता का अधिकार है, या फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है? तो वो है आपका दोस्तों ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार 19 से अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। अब 19 में आपको 6 तरह के अधिकार मिले हुए हैं। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूं। 6 तरह के अधिकार आपको मिले हुए हैं। कौन कौन से अधिकार है? आपको बोलने का अधिकार है, आपको संघ बनाने का अधिकार है, आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है। इस तरह के 6 अधिकार आपको मिले हुए हैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 अधिकार मिले हुए हैं। पहले ये 7 थे, फिर उन्हें घटाकर 6 कर दिया गया, तो 6 अधिकार मिले हुए हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी बनाया गया? दोस्तों मौलिक अधिकार था पहले आपका संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार अनुच्छेद 19 में भी था और 31 में भी वर्णित था। ठीक है दोस्तों, 19 और 31 दोनों में वर्णित था आपका संपत्ति का अधिकार। तो इसे हटा दिया गया, 19 से भी हटा दिया गया, 31 से भी हटा दिया गया। अब रखा इसको अनुच्छेद 300 ए में, अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। आपके संपत्ति को अधिकार क्या बनाया? कानूनी अधिकार। यहां पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन में ही आपके आंसर छिपे हुए हैं, क्वेश्चन में ही आंसर बन जाते हैं कई बार। कानूनी अधिकार बनाया गया, कब बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपके मौलिक अधिकार था संपत्ति का, उसे संशोधन किया गया और बनाया गया कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, विधिक अधिकार। कई जगह हो सकता है कानूनी अधिकार ना हो तो विधिक अधिकार होगा, तो विधिक अधिकार में आप टिक लगा सकते हैं। बेगार को निषिद्ध एवं क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? बताइए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में, फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक लाया था, पूरी वीडियो कवर करी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों देख लीजिए। ये प्रश्न यहीं से प्रश्न आते हैं, प्रश्न इसी तरह से घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें जो पहले होती थी ना प्रथाएं, प्रथा बेगार प्रथा होती थी आपकी, क्रय विक्रय पर होता था कुछ, तो वो रोक लगा दी गई है। वो किस अधिकार के तहत? शोषण के विरुद्ध, आपके साथ शोषण नहीं किया जा सकता, अस्पृश्यता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे अधिकार है जो आपको मिले हुए हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? बताइए फ्रेंड्स, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। संरक्षक किसे माना गया है भारत में मौलिक अधिकारों का? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 11 है, समानता के अधिकार का वर्णन है। बताइए फ्रेंड्स, समानता के अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, या फिर ऑप्शन डी 32 से 35। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 14 से 18 में है आपका कौन सा? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 अभी अभी हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने ये बात अभी पूछी थी आपसे। अनुच्छेद 32 से 35 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं आपको हर टॉपिक, हर वर्ड को बताने की कोशिश करता हूं। जितनी भी नॉलेज मुझ में है मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो बनता ही है यार। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? ठीक है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। संपत्ति की हानि में, दोषपूर्ण या फिर पुलिस नजरबंदी में, भाषण देने की स्वतंत्रता, निम्न में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आपको नजरबंद कर दिया जाता है या फिर आप
पर कोई आरोप मढ़ दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है, आपको अरेस्ट कर दिया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे आप निजी स्वतंत्रता भी बोलते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।